ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार बेटियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1500 जोड़ों के विवाह कार्यक्रम में अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना कोई भी समाज सशक्त नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार सहित सम्मानपूर्ण जीवन देने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रदेश में अब तक 2 लाख से अधिक बेटियों का विवाह संपन्न कराया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वैवाहिक जोड़े को 51,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं को अनिवार्य रूप से नियुक्ति दे रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 तक प्रदेश पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 10,000 थी, जो पिछले 6 वर्षों में 4 गुना बढ़कर 40,000 हो गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के 40वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन का विषय था भारतीय ज्ञान परंपरा एवं प्राकृतिक चिकित्सा का गांधीवादी मार्ग। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिसका उल्लेख हमारे वेदों और पुराणों में मिलता है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान पूरे विश्व ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के महत्व को पहचाना। उन्होंने लोगों से जंक फूड से बचने और अपने दैनिक आहार में परंपरागत भारतीय व्यंजनों को शामिल करने का आग्रह किया। राज्यपाल ने गंगापुर के घमहापुर में आयोजित काशी अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2023 का भी उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एवं संस्कार भारती की ओर से किया गया। प्रदर्शनी में देश विदेश के 123 कलाकारों ने भाग लिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज वाराणसी के मंडलायुक्त सभागार में वाराणसी और मिर्जापुर मंडल की ग्राम विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गांवों के विकास के लिए कृत संकल्प है। श्री मौर्य ने अधिकारियों को सभी योजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया। वाराणसी के लक्खा मेले के रूप में विख्यात 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले का आज समापन हो गया। रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की आरती के बाद लोगों ने उनके दर्शन किए। इस रथ यात्रा मेले को मिनीपुरी रथ यात्रा मेला भी कहा जाता है। पिछले 3 दिनों के दौरान लाखों भक्तों ने रथ यात्रा मेले में भाग लिया। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर के गीता प्रेस को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले निर्णायक मंडल की बैठक में बीते रविवार को यह फैसला लिया गया। गीता प्रेस के प्रबंधक लालमणि तिवारी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गांधी शांति पुरस्कार के लिए गीता प्रेस को चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। हालांकि उन्होंने कहा कि गीता प्रेस अपने सिद्धांत के अनुसार पुरस्कार की 1 करोड़ रुपए की धनराशि ग्रहण नहीं करेगा, सिर्फ प्रशस्ति पत्र लेगा। गीता प्रेस के लिए गौरव की बात है और ये पुरस्कार केवल गीता प्रेस के लिए नहीं है, ये पुरस्कार पूरे सनातन धर्म के लिए है। और इसके लिए हम भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी को हम धन्यवाद देते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। 100 साल में अभी तक गीता प्रेस के इतिहास में किसी पुरस्कार को न लेने को, पुरस्कार की धनराशि न लेने का सिद्धांत था, लेकिन इस बार ट्रस्ट बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि हम पुरस्कार को, जो धनराशि है उसको तो विनम्रता के साथ अस्वीकार करते हैं, लेकिन जो सम्मान है, मान पत्र है, उसका सम्मान रखने के लिए उसको स्वीकार करते हैं। मानसून के अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश में दाखिल होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसून अभी बिहार में केंद्रित है। उन्होंने कहा कि शनिवार को गोरखपुर और कुशीनगर सहित पूर्वांचल के अन्य जिलों में तेज वर्षा होने की संभावना है। उधर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर से महोबा सहित बुंदेलखंड के अन्य जिलों में कल तेज वर्षा दर्ज की गई। महोबा में कल रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक लगातार 8 घंटे हुई वर्षा से जगह जगह जल भराव हो गया। बारिश से लगभग 40 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। कल सुबह तक कानपुर, बांदा, चित्रकूट, जालौन, ललितपुर, महोबा सहित बुंदेलखंड के अन्य जनपदों में तेज से अत्यधिक तेज वर्षा होने के आसार हैं। मिर्जापुर जिले के संतनगर थाना क्षेत्र के पटेहरा मोड़ के पास कल देर रात एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, जिससे उस पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक पचोखरा के रहने वाले थे और शादी समारोह में शामिल होकर अपने गांव वापस लौट रहे थे। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।